गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम रीड करेंगे 10th क्लास के लिए जो हमारा 6 चैप्टर है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में 6.5 को रीड करेंगे। 6.5 में भी हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तक हम अपने लास्ट वीडियोज में रीड कर चुके थे। तो बेटा 6.5 में हमने क्या पढ़ा? हमने 6.5 में मैं आपको बताता हूँ कि 6.5 में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं 6.5 के टोटल बेसिक थ्योरम्स थी जो आपके पास पाइथागोरस और उसका कन्वर्स। ठीक है, क्या था पाइथागोरस? पाइथागोरस में आपने पढ़ा था कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। फिर हमने पढ़ा इसका कन्वर्स। कन्वर्स में हमने क्या पढ़ा कि इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में अगर ये कंडीशन दी होती है कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इन एनी ट्राइंगल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल आता है तो उस केस में वो ट्राइंगल पक्का राइट एंगल ट्राइंगल होगी और जो लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल होगा वो आपके पास राइट एंगल होगा। फिर हमने वहां पर एक और भी बात पढ़ी थी बेटा बेसिक थ्योरम में। बेसिक थ्योरम में हमने पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं हाइपोटेनस पर, तो वो जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया वो उस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती है और मेन ट्राइंगल के भी सिमिलर होती हैं। फिर हमने इसके सारे एग्जाम्पल भी अपने वीडियोज में पढ़े थे। तो आज हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन सेकंड? समझिएगा। कहता है इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कोई राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट पी, जो कि पी पे राइट एंगल है। फिर कहता है पीएम परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पीएम जो है वो आर क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास गिवन हो गया। क्या प्रूव करना है? कहता है जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, और आपके पास दिखाई दिया होगा क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है जी, चलो बेटा स्टार्ट कर देते हैं हम। अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं। तो जरा देखिए ध्यान से बेटा, आपके पास पी एम स्क्वायर इट मीन्स पी एम 2 टाइम्स चाहिए। पी एम स्क्वायर यानी कि पी एम हमें 2 बार चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए, तभी तो स्क्वायर बना मल्टीप्लाई करने पर, राइट। कब आ सकता है? मैंने आपको यह भी बताया था स्क्वायर के साथ अगर प्लस आए तो हमारे पास पाइथागोरस यूज होता है, बट स्क्वायर के साथ सामने मल्टीप्लाई का साइन आए, यहां पर क्यू एम इंटू है ये, राइट। मल्टीप्लाई का साइन आए तो आपको क्या करना है? सिमिलर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे बेटा मेरे पी एम स्क्वायर यानी कि पी एम 2 टाइम्स चाहिए, 2 बार कब आ सकता है? पीएम जो है, पीएम ध्यान दीजिए इस छोटी ट्राइंगल का भी इधर से पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। कौन कौन से ट्राइंगल्स का पार्ट है? पीएमक्यू और पीएमआर का पार्ट है। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर करूंगा और ये थ्योरम मैं पहले करवा चुका। मैंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि पी राइट एंगल है, राइट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है हाइपोटेनस पर, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी। कैसे होंगी? मैं 2 टाइम्स आपको ऑलरेडी करवा चुका, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट करवा देता हूं। ध्यान दीजिएगा जरा। 1 2 3 4 5 6। तो प्रूफ देखते हैं बेटा। हियर एंगल, कंप्लीट एंगल पी है वो कितने डिग्री का है भाई? 90 डिग्री। तो P जो आपके पास है, या P को अगर मैं थोड़ी लेंथ लिखना चाहूं, इसको प्रॉपर लिखूंगा P को, तो आप P को क्या लिखेंगे? आप P को लिखेंगे एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का है एंगल आर पी क्यू यानी कि P एंगल। तो उस वजह से एंगल आर पी क्यू में 2 पार्ट हो गए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री आ गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल आर एम पी। एक ट्राइंगल है मेरे बच्चा आर एम पी। आर एम पी में एंगल 6 है वो 90 डिग्री है, एंगल 6 90 डिग्री है। तो इसलिए आपके पास जो बचे हुए 2 एंगल हो गए 1 और 3, इनका सम भी कितना आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 3, इनका सम भी 90 डिग्री आएगा इक्वेशन से। फिर लिखेंगे एक और ट्राइंगल बन गई इन ट्राइंगल
QMP इन ट्राइंगल PM इन ट्राइंगल PMQ एंगल 5 जो है वो 90 डिग्री है। तो मेरे बच्चे इसलिए आपके पास क्या आ गया, 2 + 4 जो दो एंगल बचे वो भी कितने के हो गए, उनका सम भी 90 आ गया। 2 + 4 भी 90 डिग्री आ गया। इक्वेशन थर्ड। फिर हम पहले फर्स्ट और थर्ड का यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से देखिएगा आपके पास 1 + 2 का सम भी 90 और 1 + 3 का सम भी 90। इनका सम भी 90, इस एंगल का सम भी 90। आपको पता है जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो एंगल 1 + 2 किसके इक्वल आ गया भाई, एंगल 1 + 3। लो जी 1 से 1 कैंसिल हो गया, एंगल 2 = एंगल 3। क्लियर हो गया। ऑल्सो हम ऐसे देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉरी हमने पहले फर्स्ट और सेकंड को यूज किया था बच्चों, सॉरी पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को यूज किया था, अब हम यूज करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड को अब यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे पहले हमने किसको यूज किया था भाई, फर्स्ट और सेकंड को। अब हम फर्स्ट और थर्ड को यूज करते हैं। 1 + 2 भी 90 का और यहां से 2 + 4 भी 90 का। तो राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। तो 1 + 2 90 वो इक्वल होगा यहां से आपके पास 2 + 4 एंगल 2 + एंगल 4। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एंगल 1 किसकी इक्वल आ गया, एंगल 4। अब जो दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करनी थी उन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल आपके पास आ गया RMP एंड ट्रायंगल दूसरी आ गया आपके पास PMQ। चलिए क्या क्या पता लगा, एंगल 2 और 3 की इक्वल बेटा RMP, ठीक है RMP। और दूसरी ट्रायंगल हमने क्या लिए, PMQ। तो RMP का एंगल देखा, RMP का जो एंगल 3 है, ध्यान दीजिए RMP का एंगल 3 वो किसके इक्वल है, RMQ के PMQ के एंगल 2 के इक्वल। ये रहा आपके साथ। फिर RMP का एंगल देखेंगे, RMP का जो एंगल 1 है ये PMQ के एंगल 4 के इक्वल है। ये दोनों बातें 2 3 के इक्वल 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल 1 4 के इक्वल हमने कहां किया था बेटा, क्या हमने किया था, कहां किया था, देखिए जरा, टू प्रूव। ये आपके पास प्रूव हो गया, ये आपने प्रूव कर चुके, क्लियर है। और बेटा एंगल 5 और 6 आपस में इक्वल है ही 90 90 के। दो एंगल इक्वल होने से लिख गया कि ट्रायंगल RMP सिमिलर होगी ट्रायंगल PMQ के एंगल क्राइटेरिया से। ये भी क्लियर हो गया बेटा, दोनों ट्रायंगल्स कैसी होगी, सिमिलर होगी एंगल क्राइटेरिया से। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो सभी साइड्स का रेशियो कैसा पाएगा, सेम पाएगा। तो भाई RMP की सबसे पहले जो साइड चाहिए ना उसी को पकड़ो। RMP की मैंने PM साइड ली है। अब ध्यान दीजिएगा PM दोनों ट्रायंगल में बनती है, तो मैंने PM किसकी साइड ली है, पहले RMP की साइड ली है, ठीक है। अब RMP के अंदर PM पे क्या बना, PM पे बना 1 और 6। तो दूसरी ट्रायंगल में 1 और 6 की इक्वल एंगल कहां बनते हैं, ढूंढते भाई। 6 की इक्वल तो बना 5 90 का, और 1 की इक्वल कौन बना था, 4। आपके सामने था 1 की इक्वल 4। तो 5 और 4 दूसरी ट्रायंगल में किस पर बने, MQ पर। तो लीजिए आपके पास आपने QM लिख दिया इज इक्वल्स टू, फिर मेरे पास RMP की साइड मैंने ले ली RM, RMP की साइड मैंने ले ली RM। तो RM पे क्या बना भाई, ध्यान दीजिए जरा, RM पे क्या बना, RM पे बना 3 और 6। तो इसके इक्वल एंगल दूसरे ट्रायंगल में बना 3 के इक्वल बना भाई 2, ठीक है, और 6 के इक्वल बना 5। तो दूसरी ट्रायंगल में किस पे बना,
3 के इक्वल तो 2, 6 के इक्वल 5, तो किस पे बना, PM पर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से QM इंटू RM, और यही आपका रिजल्ट था, यही क्या था आपका रिजल्ट, ठीक है। चेक कीजिए जरा एक बार इसको। एक्चुअली ये जो थ्योरम है बेटा हम काफी बार कर चुके हैं पहले, और इस साइड्स का रेशियो लेना भी मैं आपको बेसिक थ्योरम्स में बता चुका हूं कि साइड्स का रेशियो कैसे लिया जाए। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और 3 क्या कहते हैं देखिए कि डायग्राम गिवन है ABD की ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट A। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जरूरी नहीं होता है कि डायग्राम आपको दिया जाए। उसने कहा कोई भी ट्रायंगल है ABD, हमने एक ट्रायंगल लिया भाई ABD, लीजिए ये हो गया विच इज राइट एंगल एट A, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABD। ABD के ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, और AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है। ये C आ गया भाई, और ये 90 का एंगल हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए मैं वहां पे लिख देता हूं बेटा गिवन, एक्चुअली मैं यहां लिख देता हूं, आपको यहां लिखना है गिवन 2 प्रूफ, मैं वहां लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा बोर्ड का स्पेस की वजह से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है देखिए, गिवन है बेटा आपके पास इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ABC, उसमें देखिए क्या गिवन है आपके सामने, इन राइट ट्रायंगल ABC आपके पास हो गया एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड जो आपके पास AC परपेंडिकुलर आ गया, किस पे परपेंडिकुलर आ गया, BD पर, ठीक है। ये हो गया आपके सामने, क्या हो गया भाई, गिवन। फिर दूसरी बात आपके पास आ गई टू प्रूव। बेटा हमें क्या प्रूव करना है वो देखिए, आपको यहाँ पे 3 बातें प्रूव करनी है। पहला पार्ट कहता है AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। दूसरा पार्ट कहता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC, और थर्ड वन पार्ट कहता है आपके पास AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। पहला है AB स्क्वायर BC इंटू BD, सेकेंड है AC स्क्वायर BC इंटू DC, और थर्ड है AD स्क्वायर। तो स्टार्ट करते बेटा, हमारे पास जो गिवन है लीजिए, जो आपके पास, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हो गया, प्रूफ हम इसका स्टार्ट करेंगे, और प्रूफ मैं इसका यहां लिखता हूं ताकि आप इजीली सबको दिखाई दे। देखिए बेटा अभी उसने क्या कहा, AB स्क्वायर, तो AB 2 टाइम्स कब आ सकता है, उसने कहा AB स्क्वायर, यानी कि AB 2 टाइम्स आ रहा है स्क्वायर, राइट, और यहां पर मल्टीप्लाई आ गया, इसका मतलब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया। AB स्क्वायर, इसका मतलब AB 2 टाइम्स आ रहा है, कब कब आ सकता है मेरे बच्चा, एक तो AB आता है, कौन सी ट्राइंगल में आता है AB, ACB में, और एक पूरी ट्राइंगल में आता है जिसका नाम है DAB, ठीक है। यहां थोड़ा गलत लिखे थे, गिवन है इन राइट ट्राइंगल ABD, ध्यान दीजिए मेन ट्राइंगल क्या है ABD, तो गिवन में लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD, एंगल A 90 डिग्री का और AC परपेंडिकुलर है BD, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा, अब हमने बताया AB स्क्वायर यानी कि AB 2 टाइम्स आना चाहिए। AB 2 टाइम्स कब आ सकता है, ट्राइंगल ACB में आ सकता है, और पूरी ट्राइंगल DAB में आ सकता है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD,
चलिए भाई इनको सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। दोनों में देखा एंगल बी तो कॉमन है भाई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, किस वजह से भाई, कॉमन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ए बी सी का जो एंगल सी है, जिसको चलिए आपने ए सी बी लिख सकते हैं या बी सी ए लिख सकता हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो हमने लिख दिया ए बी सी का एंगल, ए बी सी का जो एंगल हो गया बी सी ए, वो इक्वल है ए बी डी का एंगल ए, यानी कि बी ए डी, एंगल बी ए डी, और इसका ओरिजिन क्या था, इच 90। ठीक है, या हमने बताया था आप इन पे नंबरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इन पे नंबरिंग भी कर सकते हो। तो यहां से क्या हो गया कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल एबीडी के। ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो गया एबीडी के। किस वजह से सिमिलर हुआ, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो सभी साइड्स का रेशियो कैसा पाएगा, सेम पाएगा। तो जरा अपना साइड्स का रेशियो उठाओ। तो भाई सबसे पहले ए बी सी की साइड लेता हूं और ए बी सी की सबसे पहले वो साइड लूंगा जो मुझे चाहिए, और ए बी सी की साइड मुझे ए बी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहां से साइड ले ली ए बी। ठीक है, ए बी के साथ दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड आएगी, इसके लिए मैं देखूंगा कि इस ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल बनते हैं। ध्यान दीजिए, ए बी सी की बात करता हूं तो ए बी पे एक तो एंगल बना बी, यानी कि जिसका नाम था कॉमन, और एक एंगल बना 1, ए बी सी में छोटा 1, राइट। और ये 1 के इक्वल जब हमने देखा था तो पूरी ट्राइंगल का एंगल बनता था 2। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था, राइट। और अभी भी प्रूव करना पड़ेगा आपको। वैसे ये कहां पर, इसमें आएगा AC स्क्वायर वाले में। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ABC में हमने AB साइड ली, तो ट्राइंगल ABC में हमने देखा कि AB पे कौन सा एंगल बना, एक बना कॉमन और एक 1, तो इनके इक्वल बड़ी ट्राइंगल में क्या बनता है, ठीक है, 1 के इक्वल बनता है 2 और B के इक्वल तो बनता है कॉमन B। तो इनके इक्वल कौन सी साइड आ गई, किस पे बनाई है, BD पर। या हम ये कह सकते हैं दूसरी बात कि ट्राइंगल ABC के अंदर जो AB है 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो बड़ी ट्राइंगल का हाइपोटेनस कॉरस्पॉन्डेंस में हो गई इसके। तो बड़ी ट्राइंगल का हाइपोटेनस A के सामने कौन है, BD। तो इसके रेशियो में तो साइड आ गई BD इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब हमें दूसरी साइड कौन सी लेनी भाई, ABD। C में तो 3 साइड हैं, हमने AB ले लिया। अब आप AC भी ले सकते हो और आप BC भी ले सकते हो। वो हमें यहां देखना, हमें BC चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, BC। तो मैं इसकी साइड लेता हूं BC, ABC की साइड ली BC। अब BC पे क्या बना भाई, BC पे बना एक तो 90 का, ABC के अंदर देखो एक तो 90 का और एक बना कॉमन। तो बड़ी ट्राइंगल में 90 और कॉमन के बराबर एंगल कहां बनते हैं, कॉमन तो बना B पर और 90 बना कहां पर, A पर। तो किस पर बना, AB पर। किस पे बना, AB पर। तो दिस इंप्लाइज, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB को यहां मल्टीप्लाई किया तो आ गया AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD को BC के साथ किया तो आ गया BC इंटू BD। और ये जो है आपके पास आपका रिजल्ट हो गया फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, दूसरा देखिए सेकंड, AC स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई, अभी आपने किया। जो लास्ट थी, जो सेकंड क्वेश्चन था वो सेम यही था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के बिल्कुल सेम टाइप है। उसके बाद देखेंगे AD स्क्वायर। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं भाई, AD स्क्वायर। अगर AD ढूंढो, AD ये रहा AD। अरे AD 2 टाइम्स कब आ सकता है, जब ट्राइंगल ACD, एक तो बनता है ADC के अंदर और एक पूरी ट्राइंगल बनती है ABD के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, थर्ड पार्ट करवा रहा हूं मैं अब आपको, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, कंप्लीट ट्राइंगल ABD। देखिए बेटा,
ACD और ABD के अंदर हमने देखा, सिमिलर करने की कोशिश की, जो एंगल D है ये दोनों के अंदर है, ठीक है, ACD में भी है और ABD में भी है। एंगल D इक्वल्स टू एंगल D और उसका रीजन है कॉमन, ठीक है। उसके बाद ACD देखते बेटा, ACD के अंदर ये एंगल C, राइट, C है, जिसका नाम मैं पूरा लिखता हूं तो ACD लिखेंगे, वरना आप जब मैंने ट्राइंगल लिख दिया ना, यहाँ पर ACD लिख दी तो ट्राइंगल लिखी तो आप लिख सकते हो, चल जाएगा कि एंगल जो C है ये ABD का जो कंप्लीट एंगल A है उसके इक्वल है और उसका रीजन है H90। बात समझ में आई? तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ACD जो है वो सिमिलर आ गया ट्राइंगल ABD, किस वजह से? एंगल की वजह से। और बेटा अगर ये ट्राइंगल सिमिलर्स आ गई तो फिर से साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो सबसे पहले मैं ACD के अंदर AD ही साइड उठाता हूं, ठीक है, AD। अब जरा ध्यान देना, AD क्या है यहाँ पर? 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो मेन ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस इसके क्रॉसपोंडिंग में होगा। तो मेन ट्राइंगल ABD का हाइपोटेनस तो कौन है? BD है। तो यहां से हमने लिख दिया BD इक्वल्स टू, फिर मैंने ACD की साइड क्या ली, क्योंकि मुझे CD चाहिए, थोड़ा हिंट ले लिया, तो यहाँ पर CD चाहिए, थर्ड पार्ट कर रहा हूं ना मैं, तो हमें CD चाहिए। लो जी मैंने CD ले लिया, ACD की साइड CD लिया, तो CD पे क्या बना भाई मेरे? CD पे बना ACD ट्राइंगल के अंदर CD पे बना एक तो D जिसका नाम था कॉमन और एक बना था C90। तो बड़ी ट्राइंगल में इसके इक्वल एंगल कहाँ बने भाई? D के इक्वल तो D बना था, राइट, और 90 कहाँ बना था? A पर। तो किस पे बना था? AD पर बना था। किस पे बना? AD पे बना। तो दिस इंप्लाइज, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो AD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई? BD इंटू CD, BD इंटू CD। और ये आपके पास रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट आपके पास हो गया थर्ड। और अगर मैं सेकंड रिजल्ट की बात करूं बेटा, तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। उसके लिए आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री का है। इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD की बात करूं, एंगल 690 डिग्री का है, तो इसलिए जो बचे हुए दो एंगल हो उनका सम 90 होगा। अगर एक एंगल 90 का है तो बचे हुए दो एंगल का सम भी क्या होगा? 90 होगा। तो 3 और 2 का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये इक्वेशन बन गई सेकंड, ठीक है। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल, तीसरी होगी ABC में हमने क्या देखा कि एंगल 5 जो है वो 90 डिग्री का है, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम भी क्या होगा? 1 और 4 दो एंगल बच गए, तो इनका सम भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इक्वेशन होगी थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा बेटा? 1 प्लस 3 भी 90 और आपके पास 3 प्लस 2 भी 90। तो आपके पास जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। इसका मतलब 1 प्लस 3 जो है वो 3 प्लस 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। भाई 3 से 3 कैंसिल होने की वजह से एंगल 1 इक्वल्स टू 2 आ गया। एक रिजल्ट आ गया, ध्यान दीजिए, आ गया, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करेंगे। तो फर्स्ट देखिए 1 प्लस 3 90 है, ठीक है, और थर्ड देखा 1 प्लस 4 भी 90। तो उस वजह से 1 और जो आपके पास 1 प्लस 3 का सम है वो 1 प्लस 4 के इक्वल आएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। याद आया? सेकंड इक्वेशन रिपीट किया मैंने ये आपको सेम। तो यहां से देखेंगे
जब आपके पास सेकंड में क्या चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब AC 2 बार आए तो दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। और सिमिलर का जो बेसिक प्रारूप था मैंने तैयार कर दिया कि भाई आपके पास एंगल 1 है वो 2 के इक्वल आ गया, 3 है वो 4 के इक्वल आ गया। इसका एंगल 1 तो उसका एंगल 2, इसका एंगल 4 तो इसका एंगल 3, और ये 5 और 6 तो 90 वजह से इक्वल हैं ही, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो रेशियो यही बन के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली ये सेकंड क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आगे नहीं करवा रहा हूं, आगे आप सेल्फ ट्राई करेंगे। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। तो देखिए बेटा आगे बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें भाई, तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा, क्या कहता है आपको, कहता है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट C। कोई भी एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो कहां पे राइट एंगल है, C पे राइट एंगल, और साथ साथ वो कैसी है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये दो साइड इक्वल होंगी, हाइपोटेनस तो इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले हम लिख देते गिवन। तो गिवन में देखिए मेरे भाई क्या दिया हुआ आपके पास, इन राइट ट्राइंगल ACB एंगल C 90 डिग्री दिया हुआ है। साथ साथ क्या दिया हुआ है आपके पास कि AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, क्योंकि ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव देखिए आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ AC स्क्वायर हमें प्रूव करना है। मैं इसका प्रूफ लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा प्रूफ को, बहुत सिंपल प्रूफ है। आप क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल, मैं रिपीट करता हूं, RT मीन्स राइट ट्राइंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। C यहां पर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस हो गया AB, तो AB स्क्वायर इक्वल आएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, हमें सदी BC नहीं चाहिए। तो आप लिखेंगे बट BC तो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है गिवन के वजह से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, मैं लिख सकता हूं, मेरे सिंबल देखो, दिस इंप्लाइज इसलिए राइट, AB स्क्वायर AC स्क्वायर और BC के प्लेस पर फिर से AC लिख दिया हमने। भाई इस BC के प्लेस पर AC लिखूंगा, BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो इस BC के प्लेस पर AC लिख दिया तो AC स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर आ गया AB स्क्वायर, और यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते बेटा हम क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये राइट एंगल आपके पास विच इज राइट एंगल, नहीं हमें राइट एंगल प्रूव करना है। ध्यान दीजिए बेटा, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल गिवन में नहीं है, यहाँ पर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आपके पास क्या हो गया, जिसमें AC और BC इक्वल हो गए। तो लो जी AC और BC इक्वल हो गए। ठीक है, AC और ये BC इक्वल है। मैं रिपीट कर देता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये हमें प्रूव करना राइट एंगल। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या हो गया, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या है, AC गिवन है BC के इक्वल। और एक और बात दी हुई है कि AB स्क्वायर तो किसके इक्वल है,
2 ऑफ AC स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव के लिए हमारे पास है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जरा जल्दी करके देखिए बेटा, वीडियो की लेंथ की प्रॉब्लम है, मैं प्रूफ लिखता हूं और सीधा हो गया आपके पास। प्रूफ लिख देंगे, हेयर AB स्क्वायर इक्वल है 2 ऑफ AC स्क्वायर। इसलिए मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर आ गया AC स्क्वायर प्लस AC। 2AC स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बट AC तो BC के इक्वल है, इसलिए मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर, एक AC स्क्वायर तो ठीक है और एक AC की जगह मैंने लिख दिया BC। AC की जगह क्या लिख दिया, BC का स्क्वायर। तो आपके पास दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का कन्वर्स क्या कहते हैं बेटा, टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वही बात हो रही है यहां पर। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, और एट कहां पे राइट एंगल है, AB के सामने का एंगल कौन है, C, एट एंगल C। ठीक है, एक बार जरा जल्दी करके देखिए बेटा, हमारे सामने क्या गिवन है बेटा। आपके पास ये तो बड़ा सिंपल हमने किया, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर की इक्वल आ गया तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से ट्राइंगल कैसी होगी, राइट एंगल होगी। थैंक यू।